जिस दिन सप्तमी के दिन ये जब हमारे पास आया, मैं खड़े पैर में चोट मारने लगा। हम बोला मुर्गी का बच्चा है। उन्हीं की शरण से हम पूजा अर्पण करके बाहर निकले थे। मित्रों, माता जी के गुरु जो है बताए कि किस तरीके से ये शिष्या है और पक्षी पक्षी नहीं है, ये भगवान स्वरूप है। इनकी पूरी विस्तार से चर्चा जो है इनकी जो घटनाएं हैं कैसे हुई, क्या हुआ अचानक जन्माष्टमी के सप्तमी के दिन, और अचानक ऐसी पक्षी कैसे आ गई, और अब यहाँ पर में यहाँ से वो ये नहीं जा रही है, इसकी पूरी चर्चा हम करेंगे माता जी से। हम ये भी जानेंगे कि पशु पक्षियों का भी प्रेम अद्भुत है, और ये भी जानेंगे कि कोई सन्यासी हो जो है साध्वी होती हैं, उनके साथ भी पशु पक्षियों का प्रेम अद्भुत होता है। लेकिन इस मोरनी मोर का जो हम पूरा चर्चा करेंगे वो अद्भुत है। इसकी पूरी जो कहानी आप जानेंगे तो चौंक जाएंगे। माता जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। माता जी, क्या नाम हुआ, कहाँ से आई हैं? मैं असल में पुणे से रहने वाली हूँ, लेकिन मेरा घर द्वार कोई नहीं है, परिवार में कोई नहीं है। पिताजी तो आपके आए हैं? पिताजी आए हैं, लेकिन हमारे उनके के लिए हम मर चुके हैं। पिंडदान हो गई है? पिंडदान हमारा कल होगा। अभी कल होगा। संन्यास ग्रहण करने जा रही है? हाँ, संन्यास हम ग्रहण करने जा रहे हैं, लेकिन हमारी जान इसमें बस रही है। हम कई दुविधा में फंस चुके हैं कि हम कैसे करें संन्यास का रूप, इसको कैसे छोड़े। हम नहीं छोड़ना चाहते इसको, बहुत आजाद हो रही हैं आप? नहीं होना चाहते और ना भावुक नहीं होना चाहते। हम ठान के खड़ा होना चाहते सबके सामने। अगर कोई देख रहा है, मैं उन सबसे बोलूंगी, मुझे जिसने भी तकलीफ दी है जीवन भर, मैं उन सबसे क्षमा मांग। जो मेरा पुनः जन्म कल से होने वाला है, मैं उन सब के लिए मर चुकी हूँ। माता पिता हो, भाई बहन हो, कोई भी हो, मैं उन सब के लिए मर चुकी हूँ। माता जी, और आज से ये मेरे लिए मेरा रक्षक है। जब से ये मेरे पास आया है, प्रहरी है। आज से नहीं, उसी दिन से हम इसको अपने बच्चे समझ के हम पाले। लाइटिंग बना लीजिए। बच्चे समझ के हम पाले हैं, लेकिन हम इसमें जान क्यों बसाते हैं हमारी। मूर्ख जानवर एक बस हल्का सा। ठीक है, ठीक है। देखो, हम इसमें बसते हैं। जब सप्तमी में ही हमारे पास आया, हमारा पुनः जन्म में कुछ तो पिछले जन्म में कर्म रह गए हमारे, तब हमारे पास काय दूसरे के दरवाजे के पास ना गया। वो कहाँ नहीं गया। कब से घर का त्याग माता जी कर चुकी? घर का त्याग हम 45 साल हो गए घर का त्याग कर चुके। बचपन में ही आपने त्याग कर दिया? हाँ। ऐसे क्या नौबत पड़ी जो घर का त्याग? घर परिवार में सुविधा अच्छी नहीं है हमारे, गरीब घर की हूँ मैं। मेरे माता पिता ना होने की वजह से जिसका साया सर में होना चाहिए वो गुरु है। मेरे लिए ये बड़े भाई गुरु सब कुछ है। ये मेरे दादा गुरु हैं। कितने साल की थी जब आप घर को त्याग? 13 साल की उम्र में त्याग करा है। 13 साल से? हाँ। 13 साल से भगवान की भक्ति में डूबे हुए? हाँ। कहाँ? हम जहाँ भी रहते थे, हम सिर्फ नारायण, भोले शंकर और श्री कृष्ण गोविंद। गुरुजी गुजरात से हैं? गुजरात में? हाँ, गुजरात। अच्छा माता जी, क्या हुआ जन्माष्टमी के सप्तमी की रात में या दिन में? दिन में। हाँ, दिन में आया। जो आपके साथ ये पक्षी मोर है कि मोरनी? मोर है। मोर है। हाँ। अच्छा, तो क्या हम बगीचा में, गुलाब की बगीचा है जो हमारे मंदिर के बगल में है। जो हमारे बड़े भाई हैं, हम उनको बड़े भाई बुलाते हैं। मेजर है और रिटायर है, प्रिंसिपल है, लेकिन वो अभी उनका मंदिर संभालते हैं। हम सुबह शाम महादेव की सेवा हम भी करते हैं, तो उन्हीं की शरण से हम पूजा अर्पण करके बाहर निकले थे। हम सोचे बगीचा में थोड़ा टहल ले, तो बगीचे में टहलने गए थे। बस वहीं हमारे पीछे पीछे चला आया है। बगीचा में? हाँ। हाँ। और आपकी नजर अचानक पड़ी, पैर में चोट मारने लगा। हम बोला मुर्गी का बच्चा है। हम सच से बोले मुर्गी का बच्चा हमारे पास कैसे आया है। तो वो फिर हम इसको पकड़े और वहीं पीछे बगीचा में छोड़े गए। मोर वगैरह है वहाँ, तो चला जाए। वहाँ छोड़ के हम पीछे सीढ़ियों के बगल में बैठे थे, तो साड़ी को पकड़ के हमारे गोद में आके बैठ गए। तो तब से वो हमारे लिए हमारा बच्चा बन गया। क्या वहाँ पे आसपास और भी मोर मोरनी था? सब थे, लेकिन नहीं गया उनके पास।
नहीं गया। नहीं गया। कई बार हम मोर मोरनी के पास भी इनको आवाज वो सुनते थे, चिल्लाते थे म्याऊं म्याऊं करके, हम उनके पास जाके छोड़ देते थे, लेकिन नहीं जाता था। नहीं गया। नहीं, घर में भी हम छोड़ते थे, हमारी कुटिया है वहाँ, हम वहाँ छोड़ते थे उनको, लेकिन फिर भी नहीं जाता है। जब हमको यहाँ आना था माघ मेले में, तो 8 दिन से हम उसको क्या दरवाजा खुला छोड़ देते थे। कुटिया का दरवाजा खुल गया, बाहर चला जाता था। नारायण का पावता है घर के बगल में, वहाँ जाके मट्टी में खेल के वापस आके बैठ जाता। आपको क्या लगा जब ये आप छोड़ के जाती थी फिर आ जाता था, तो क्या लगा आपको? ऐसा लगता है कि हमारा बच्चा है। हाँ, उस दिन हमसे नारायण का भजन हम गा रहे थे, श्री कृष्ण गोविंदा हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो हम म्यूजिक बंद कर दिया, हमारे आंख में चोट मार दिए, ऐसे बंद किए थे, आंख पे चोट मार दिए, मैया म्यूजिक बंद हुआ है और हमारे बगल में सोता था। जन्माष्टमी का समय चल रहा था, सप्तमी के दिन, और अचानक ऐसा हुआ। हाँ, तो हम इसको कैसे छोड़े बताइए। लग रहा है कि भगवान कृष्ण के स्वरूप में कुछ आपके पास आ गई। हम यही सोचे, हम जन्माष्टमी जिस दिन सप्तमी के दिन ही जब हमारे पास आया, तो हम सोचे श्री कृष्ण हमारे पास आए, हम उन्हीं को देखे। भजन लगातार कृष्ण का ही करते हैं। हम जब भी मंदिर में हम बैठते हैं, वहाँ पे हमको सब बोलते हैं, हमारे गुरुजी वगैरह बोलते हैं, हमारे दूसरे वाले जो, हम उनके नाम नहीं लेते, हम भाई बुलाते हैं उनको, नाम हम किसी का पसंद नहीं करते लेना। तो उनसे हम बोले भैया हमको इनको पालने की परमिशन चाहिए, हम इनको रखेंगे। जिस दिन हमारी आंख में इसमें चोट मारे, हमारे गुरु भाई भी बोले और गुरुदेव भी बोले हमको छोड़ दीजिए इसको, आपको नुकसान करेगा, आंखें आपकी फोड़ रहे। हम बोले फोड़ने दीजिए। 24 घंटा केयर करना पड़ता होगा माता जी। 24 घंटा हमारे नजर में रहता है। जिस दिन हमारे आंख में उसने चोट मारी, हम पूरा दिन इससे बात नहीं किए थे, वो हमारे लिए सजा थी, क्योंकि सबने हमको डांट दिए थे। आपकी आंख में चोट मारा तो कोई दिक्कत नहीं आपको? नहीं, 2 दिन दर्द हुआ हमारी आंख में। हाँ। फिर हम जब भी हमारी आंख में दर्द होता था तो उसके मस्तक पे लगा देते थे, हमारा दर्द चला जाता था। अद्भुत प्रेम दिख रहा है। अच्छा, ये मोर है, खाता पीता भी है? हाँ, क्या खाता पीता? धनिया पत्ता खाते, तुलसी के पत्ते खाते, सरसों के पत्ते खाते, पालक खाता है। आटा हम जब गूंथते तो बगल में आके बैठ जाता है मैया, नहीं तो घुटने के ऊपर बैठ जाता मैया, हमको खाना खिलाते, तो हम रोली बना देते और खिला देते। तो माता जी, आप तो दुविधा में आप हैं, कल संन्यास ग्रहण करेंगी और दूसरी संन्यास हम ग्रहण करेंगे। अगर साक्षात नारायण और श्री कृष्ण गोविंदा है तो ये हमारे लिए रहा बनाएंगे, हम दूसरे किसी के लिए रहा नहीं। हमारे दादा गुरु हैं, बड़े गुरु भाई हैं, गुरु माता है, सभी साक्षी हम मानते हैं। अगर नारायण की इच्छा है और श्री कृष्ण की इच्छा है और हमारे भोले शंकर की इच्छा है तो कल हम संन्यास हंसते हंसते ग्रहण करेंगे। साथ में रखेंगे मोर को? यही रहेगा हमारी कुटिया में। अगर इनकी इच्छा है, यहाँ तक हमको इन्होंने लाए हैं, अगर हमको साक्षात कोई देख रहे हैं, सुन रहे हमारी बात, मैं उनको एक ही बात कहूंगी, अगर ये सुन रहे सब बात तो इनकी आज्ञा से हम संन्यास बनेंगे, इन्हीं की आज्ञा से हम संन्यास लेंगे। संन्यास ग्रहण करने के बाद इनके पास आएंगे? क्यों नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? पशु पक्षी है, लेकिन मुख्य की जानवर की भाषा समझना जरूरी है। लेकिन कहा जाता है कि संन्यास ग्रहण करने के बाद सब चीज की मोहमाया त्याग दी जाती है। त्याग देते हैं, अगर नारायण की इच्छा रही, सच में नारायण है, साक्षात है, तो उन्होंने साक्षात आके हमको ये देना चाहिए, प्रतिज्ञा देनी चाहिए, कि बोलना चाहिए कि हम खड़े हैं तुम्हारे साथ। बिल्कुल, जिस तरीके से ये अभी मोर नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं दिव्य लग रहा है, जैसे विजुअलाइज हम करते हैं इसके ऊपर में। देखो इनके सब कलर है, देखो कृष्णा, मुकुंदा, गोविंदा, हाँ ये सारे कलर है। ये देखो, अच्छा, मुकुंदा ना बच्चा ना ना तो आपकी आवाज सुनता होगा, आप इशारा सब कुछ समझता होगा। हाँ, हमारा जब भी ये कभी चिल्लाता है, ज्यादा चिल्लाने, हम श्री कृष्ण बोल देगा तो कुरकन की आवाज देता है हमको, फिर हम उसको वही एक ही गीत उनके सामने रखते हैं, श्री कृष्ण गोविंदा हे नाथ नारायण वासुदेव। हमें इसके अलावा कोई गीत नहीं आता है, हम दूसरा कोई भजन नहीं गाते,
और कोई भजन सुनाते हैं आप इनको? नहीं, यही सुनाते हैं हम भजन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हाँ। श्रीनाथ नारायण वासुदेवाय। हाँ, यही सुनाते हैं, चुप हो जाता है, कितना ही है चिल्लाने लगने तो ये म्यूजिक हम सुना, और उसी दिन हम यही सुना रहे थे अभी उसको। चिल्ला रहा था कुछ देर पहले जब हम। हाँ, तो वही हम श्री कृष्ण गोविंद बोले तो चुप हो गए, अब श्री कृष्णम गोविंद बोले, हिल रहे गोद से, चोट है, आवाज है किसी चीज का, वो हमको इशारा कर चुका है, मैया हम तुम्हारी गोद गंदी की।